हेलो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से गरुड़ जी कह रहे हैं, जब उनको काकभूषण जी का सत्संग मिला तो कहने लगे आज मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? कि आज परमात्मा ने मुझे अपने निज का जन जान करके और मुझे काकभूषण जी का जो सत्संग मिला, तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से गरुड़ जी ये बात कह रहे हैं आज धन्य मैं धन्य अति जब जब सब विधिहीन अनिज जन जान राम मोहि संत समागम दी। कहते हैं परमात्मा प्रभु मुझे अपने करीब का जन जान करके और सत्संग दिया। जबकि महापुरुष कहते हैं कि अगर संसार में कोई चीज़ दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है और कोई चीज़ दुर्लभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संगत दुर्लभ संसारा अनिमिषी दंड भरी कहूँ बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं खूब अच्छी तरह से मैं सोच विचार करके कह रहा हूँ कि अगर संसार में कोई चीज़ दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है और कुछ भी दुर्लभ नहीं। दुल्हन दास एक संत हुए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान जमीन जजात और यहाँ तक कि स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन सत्संग ये बहुत दुर्लभ है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा तात मिले पुण्य मात मिले सतभ्रात मिले युवती सुखदाई और राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले बुद्ध लोक मिले वैकुंठों जाई और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ पाए। कहते हैं संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा है कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान जमीन जजात तो पापियों की भी हो गया, रावण जैसे कंस जैसे हिरण्यकश्यप जैसे, लेकिन संतों का समागम इसको बहुत बड़ी दुर्लभता बता रहे हैं। तो आज हमें ये लालू जी ने जो है ये आयोजन रखा अपने लड़के के दहिनवारा के उपलक्ष्य में। सब कुछ तो कर लिए, लेकिन सत्संग को पहले करवाना था, लेकिन सत्संग को बाद में कर दिया। ये थोड़ा सा, लेकिन चलो बाद ही सही। तो ये सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं है। इस बात को शंकर जी भी कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं शंकर जी गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन अभिनय हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं ए उमा ए गिरजा
सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, गांव ही वेद पुराण, वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी कह रहे हैं कि सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं। तो आज आइए थोड़ा विचार किया जाए कि आखिर कौन से लाभ हैं, कौन सा लाभ है। तो सबसे पहले ये लाभ है कि सत्संग से हम निर्मल हो जाते हैं, हमारे मन का मैल धुल जाता है। मन का मैल चाहे प्रयाग में स्नान कर लो, चाहे गंगा सागर में स्नान कर लो, चाहे हरिद्वार में स्नान कर लो, मन का मैल इन पानी की गंगाओं में नहीं छूटेगा। तन का मैल छूट जाएगा, शरीर का मैल छूट जाएगा, साबुन लगा के थोड़ा सा रगड़ देंगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं छूटेगा इन तीर्थों में। लेकिन महापुरुष ये कह रहे हैं कि अगर सत्संग की गंगा में अगर आप स्नान कर लें तो आप निर्मल हो जाएंगे और मन का मैल छूट जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, सत्य नदी हरि नाम की जहाँ पखारत अंग, निर्मल मन होते हैं संतों के सत्संग। कहते हैं मन निर्मल हो जाएगा संतों के सत्संग, और कोई उपाय नहीं है मन का मैल उतारने के लिए, कोई उपाय नहीं। और ना ही ये पानी की गंगाओं में मन का मैल उतरेगा। बहुत बार प्रयागराज गंगा सागर ना गए होंगे तो चित्रकूट में राम घाट जरूर स्नान किए होंगे, बड़ा पर्व ताक करके नहाया होगा। लेकिन विचार करें कितनी बार स्नान किया, मन का मैल छूटा, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली क्या खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। लेकिन ये गारंटी दे रहे कि अगर तू सत्संग में आ गया ना तो मन का मैल छूट जाएगा। साजबाई भी इसी बात को कह रही हैं, साध संग तीरथ बड़ो जामे नीर विचार, सहजो नहाए पाइए मुक्ति पदारथ चार। वो भी सत्संग की ही तरफ जोर दे रही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि असली प्रयाग संतों का सत्संग है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुन समझें जन्मुदित मन मज्जहि अनुराग, और लहाई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। कहते हैं असली प्रयाग जहां स्नान होता है उसका फल मिलता है, वो संतों का समाज है। वहीं पर हमारा मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल हो गया ना तो भगवान को हम प्यारे हो गए। जब हमारा मन निर्मल हो गया तो हम भगवान के प्यारे हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से रामचंद्र जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं जब मन कोई निर्मल होकर के मेरे पास आ गया तो वो मुझसे बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे छल कपट जरा सा भी मुझे भाता नहीं। तो कहने का भाव, सबसे पहला लाभ जब हम सत्संग में आएंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे, मन का मैल उतर जाएगा। अब मन का मैल उतरना क्या है?
जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार लगा रखा है, ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा और अज्ञान खत्म हो जाएगा। सबसे पहला लाभ ये। फिर गुरु नानक साहब ने भी कहा, बिन भागा सत्संग न लंबे और बिन सत्संग मैल भरीजे जियो। यानी गुरु नानक साहब गुरबाणी में भी यही बात कह रहे हैं कि बिन भागा सत्संग न लंबे और बिन सत्संग मैल भरीजे जियो। यानी मन का मैल सत्संग से ही जाएगा। कबीर साहब के प्रमुख शिष्य धनी धर्मदास जी थे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। हृदय से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। नए सा तीर्थ जगत में है दूसरा प्यारे। गया द्वारिका में जाकर के समझ लो जिसका दिल चाहे। नहीं है कछु बड़ा ताजो जो संतों ने बतलाया। काग से हंस बना लो जिसका दिल चाहे। कहते कौवे से हंस बन जाओगे तुरंत। हजारों रत्न भरे इसमें आला से आला है। जरा गोता लगा इसमें उठा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। कहीं धर्मदास शरण सतगुरु के चरणों में काल के जाल का तिनका तुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। यानी सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है। हजारों रत्न भरे इसमें आला से आला है। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। कैसे इसमें गोता तो लगा और गोता लगाते ही तुरंत फल मिल जाएगा, तुरंत, और देरी भी नहीं है, तुरंत। क्योंकि कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, मज्जन फल देखी तत्काला का कहो फिक वो कहूं मराला। कहते हैं तुरंत इधर डुबकी लगाओ इधर फल मिला। लेकिन जब डुबकी लगाए तब, क्योंकि प्रमाण मिल रहे हैं। मज्जन फल देखी तत्काला का कहो पिक बकह मराला। और साथ में कह रहे हैं, सुन अचरज करे जिन कोई सत्संगत महिमा नहीं गोई। कह रहे हैं इसमें अचरज न मानो, सत्संग की महिमा गोई नहीं है। वाल्मीकि नारद घड़ी होनी और निज निज मुखन कही निज होनी। कहते हैं नारद की थोड़ी देर के लिए रत्नाकार डाकू की सोबत मिल गई और तुरंत बदल गया और
वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया, राम के पैदा होने से पहले ही रामायण लिख डाली सत्संग के प्रताप से। कहते हैं सुने आचरत करे जिन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घड़ी होनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। विद हरि हरि कवि को विद मानी, अकहत साधु महिमा सब जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु की बस की बात नहीं है कि सत्संग की महिमा को गा सकें। और अपने लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरी हालत तो ऐसे है कि जैसे एक साग सब्जी बेचने वाला, एक साग सब्जी बेचने वाला, और वो सत्संग की महिमा को क्या जाने। कहते मेरी हालत ऐसी है, सो मोह सम कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुणगण जैसे। कहते मेरी हालत ये है। तो ये लाभ इतना जबरदस्त, ये दूसरा लाभ है कि तुरंत फल मिलेगा। और इसमें सच सुधरे सत्संगत पाए, पारस परस कुधा सुहाए। यानी इतना तुरंत इसका फल मिलता है जैसे पारस का पत्थर होता है, और उसमें कहा जाता है कि सोना छुआ दो, और छुआते ही वो सोना बन जाता। इसकी उपमा दे करके कहा कि इसका फल इतना जल्दी मिलता है। लेकिन ये हालत पता है किसकी है? सुनने वालों की। जो कोई सत्संग को सुनता है उसकी है, उसको ये लाभ मिलता है। तीसरा लाभ क्या मिलता है? तीसरा लाभ ये मिलता है कि जिस जगह पर, जिस घर में, जिस मकान में, जिस गली में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में सत्संग हो जाता है, वो जगह पावन हो जाती है, पवित्र हो जाता है। और इसको सभी धर्मों के महापुरुषों ने स्वीकार किया है। कहा है, चरणदास एक संत हुए हैं, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, पृथ्वी पावन होता है सब ही तीर्थ याद, और चरण दासियों कहता है चरण धरे जहां साध। चरणदास जी कह रहे हैं कि जहां संत सदगुरु आकर के चरण रख दे, जिस जगह, जिस घर में, जिस गली में, वो जगह पावन हो जाती है। पृथ्वी पावन होता है सब ही तीर्थ याद, और चरण दासियों कहता है चरण धरे जहां साध। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं, जहां जहां संत चरण चल जाए अतई समाने अमरावत न। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को इस तरीके से कह रहे हैं कि जहां संतों के चरण पड़ जाते हैं वो जगह पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और इस्लाम धर्म, मुसलमान भाइयों ने भी, मुसलमानों में जो फकीर हुए हैं, जो पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं, उन्होंने इसी बात को कहा है कि जिक्र जिस जगह हर घड़ी तेरा होगा, जन्नत सा वो स्थान होगा। यानी स्वर्ग जैसे, स्वर्ग जैसे उस जन्नत माने स्वर्ग, स्वर्ग जैसे स्थान वो हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। ये महापुरुष, ये जितने भी धर्म तीर्थ स्थान हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे बद्रीनारायण, केदारनाथ, चाहे मक्की मदीना, यहाँ पर कोई आया और उस खुदा की इबादत किया, परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा की चर्चा किया और परमात्मा के लिए हमें प्रेरणा दिया, आज वही धर्म स्थान बने। कहीं दूर न जाओ, चित्रकूट ले ली। त्रेता के पहले ये जगह थी चित्रकूट, जो आज बुरा है धर्म स्थान, और ये एकदम वीरान जंगल था, लोग डरते थे यहाँ। लेकिन जब यहाँ अत्रि मुनि आए, अनसुईया जी के पति ने वहाँ साधना किया, तपस्या किया। इसके बाद भगवान राम आए, वहाँ कोल भीलों को सत्संग सुनाया, संध्या किया, तपस्या किया, लोगों को उपदेश दिया। आज वही स्थान
धर्म स्थान बन गया, आज वही तीर्थ बन गया। आज हम चित्रकूट जाते हैं और परिक्रमा लगाया, जल्दी जल्दी डुबकी लगाया राम घाट में, और हम ये मान लेते हैं कि हम तीर्थ कर आए। तीर्थ का खंड नहीं कर रहा हूँ, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, वहाँ पर विचार करना चाहिए कि यहाँ महापुरुषों ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया, और उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए, आचरण में ढालना चाहिए अपने आप को, तब तो हमारे तीर्थ स्थान जाने का लाभ है। और हम सोच लें हम हर मावत जाते हैं, हम हर सोमवार जाते हैं, हर पुण्यवासी जाते हैं, तो पता है किस लिए जाते हैं? मेरा खेत लग जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरी लड़की लड़का की शादी हो जाए, ये सब हमारी डिमांड ले करके जाते हैं, और फिर चारों तरफ बताते हैं, अपना पोल नहीं खोलते हैं कि मैं यार गया था, मैं धन मांगने गया था, खेत लगने के लिए गया था। चारों तरफ कहेंगे मैं हर सोमवार जाता हूँ, हर अमावस जाता हूँ, मैं हर, लेकिन ये नहीं कभी बताएगा मैं इसलिए जाता हूँ, सिर्फ सौदाबाजी करने के लिए। सौदेबाजी, मैं ये मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं परिक्रमा लगाऊंगा, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, इतने बंदरों को चना चबवाऊंगा। इसलिए हम जाते हैं, ये सिर्फ सौदा करने के लिए जाते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, 100 ग्राम बतासा चढ़ा दिया, एक नारियल तोड़ दिया और मुझे ये चाहिए, यानी चढ़ाया ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपए का और डिमांड रख दिया 1 लाख का, इतना मुझे फायदा होना चाहिए। सौदा। अब विचार करें, अगर वो अगरबत्ती में खुश होना होगा तो 4 आने की अगरबत्ती में नहीं खुश होगा, वो सीधे वहीं पहुंच जाएगा जहां अगरबत्ती बनती है। वहां 4 आने की जरूरत क्या, वहां तो ढेरों सैकड़ों ट्रक बन रही है, वहां वो जाके बैठेगा। बतासा जहां बनता है, बतासा में खुश होने वाला होगा ना, तो जहां बतासा बनता है वहीं चला जाएगा कि एक एक घान में 1-1 कुंटल बतासा बनता। विचार करिए, गुस्सा न होइए, विचार कीजिए, इसको दिल से विचार कीजिए। तो सत्संग में हमें ज्ञान हो जाएगा, असलियत का पता चल जाएगा। तो महापुरुष कहते हैं कि जहां पर सत्संग, सुमिरन सत्संग जा घर भयो, संत भयो महिमान, वह घर प्रभु बासा कीना, वो घर वैकुंठ समान। यहां तक कह दिया है कि जिस घर में संतों का आना जाना होता है, परमात्मा की चर्चा की जाती है, वो घर वैकुंठ के समान बन जाएगा। और जहां पर यह भी बताया कि जहां पर नहीं होता है, सुमिरन सत्संग जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वह घर जम डेरा कीना, सांझ पड़ी शमशान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं होती, परमात्मा की चर्चा नहीं होती है, भजन सिमरन नहीं किया जाता, वहां पर कामसी भक्ति होती है। कामसी भक्ति कौन सी है? कहते हैं ये देवी आ गई है, बकरा चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो, सुअर चढ़ा दो, दुम्मा चढ़ा दो। वहां पर भूतों की भक्ति होगी। हम सब लोग कह देते हैं ये देवी देवता, ये देवी देवता नहीं, संतों की भाषा में ये भूत है। जिसमें हम मरही तरही बोलते हैं, भूया भवानी मढ़ी मसान, ये संतों की भाषा में भूत हैं, और ये हैं भी। इनके लिए यही जगह बनाई है। जब इनको तैयार किया गया तो इन्होंने भगवान से पूछा कि हमारा गुजारा कहाँ होगा, तो भगवान ने बताया है कि जहाँ पर हमारी भक्ति नहीं होगी, हमारा चर्चा नहीं होगी, वहीं पर जाकर के मुर्गा कटवाना, बकरा कटवाना, दारू चढ़वाना, और तुम भी नरक में जाना, उनको भी ले जाना, क्योंकि ये सब भूत है। भूत कहे भगवान से हमहू का कछ देव, तो भगवान ने कहा जो हमको मानत नहीं थी नहीं से तुम ले,
वहीं पर जा करके ये सब कुछ करो, ओझा डाइन बन करके अगुआओ सुसुआओ और यही सब करो। तो ये तीसरा लाभ ये है कि हमें जहाँ पर सत्संग हो जाता है, सिमरन भजन हो जाता है, वहाँ परमात्मा का वास हो जाता है। चौथा लाभ ये है कि जैसे जाड़े का दुख कहाँ से दूर होता है? आग से दूर होता है। रजाई तो धोखा है। जाड़े का दुख रजाई से उनका दूर होता है जिसके शरीर में खून है, जिसके शरीर में खून है उसका रजाई से जाड़े का दुख दूर होता है। और जो 80 साल के चाहे 4-5 रजाई उड़ा दो, वो ठंड उसकी नहीं जाती है। ठंड अगर उसकी जाएगी तो मात्र आग से जाएगी। कहने का भाव, ठंड का दुख आग से दूर होता है। भूख और प्यास का दुख भोजन और पानी से दूर होता। थकान का दुख, जैसे गेहूं काट करके आए हैं बहुत से भाई बहन, और इतना थक गए हैं कि सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थकान का दुख आराम से दूर होगा। भूख प्यास का दुख भोजन पानी से दूर होगा। इसी तरह अज्ञान का दुख विवेक से दूर होगा, ज्ञान से दूर होगा। और अज्ञान सब पापों का पुरखा, अज्ञान सब पापों का पुरखा है। आज ये सब जो संसार में हाहाकार मची हुई है, ये मात्र अज्ञानता की वजह से है। जो आज अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय, पाप जो भी हो रहे हैं, मात्र अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो महापुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञान का दुख है, ये सत्संग से दूर होगा। और अज्ञान सब पापों का पुरखा है, सब पापों की जड़ अज्ञान है। आज ये पाप हो रहे हैं जितने अभी बताए गए, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार जो हो रहे हैं, मात्र अज्ञानता की वजह से। और पाप तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन 10 पाप, मुख्य रूप से 10 पाप, विशेष रूप से जो 10 पाप हैं, किस किस से होते हैं? 3 पाप होते हैं शरीर से, 3 पाप होते हैं वाणी से, 4 पाप होते हैं मन से। शरीर से कौन कौन से प्रमुख पाप होते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। और वाणी से गाली, निंदा और झूठ। मन से क्रोध, ईर्षा, मान और छल, ये मन से होते हैं। और ये 10 तरीके के पाप हमें 84 में घुमाए जा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, काया से जो नर करे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ के बोले वचन 1000, क्रोध, ईर्षा, मान, छल, मन धारे कई बार, 10 पाप ये जानिए हर जन्म करे बेकार। जब जब हमें मनुष्य का जन्म मिला, जब हमें मनुष्य का जन्म मिला, और ये 10 तरीके के पाप हमें करवा करके और 84 में लेके चले गए। कभी गाय बने, कभी भैंस बने, कभी सर्प बने, कभी हाथी बने, कभी मछली बने, कभी बकरी बने, कभी सांप बने, कभी बिच्छू बने, कभी गुजार बने। 84 में घूमते चले। मात्र ये जब हमें मनुष्य का जन्म मिला, और ये अज्ञानता की वजह से ये 10 पाप हमसे होते रहे, और 84 फिर जब कभी मनुष्य का जन्म मिला, तब फिर ये हमारे ऊपर हावी हो गए। और जब से दुनिया बनी, तभी से हम यहीं पर भ्रमण कर रहे हैं।
लेकिन कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तू सत्संग में आ जा, तू सत्संग में आ जा और तेरे 10 तरीके के पापों को जला के खाक हो जाएंगे। आ तो सही तू। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी फुल गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं, मन क्रम वचन जनित अघिजाई, और सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई। कहते मन लगा करके, कान से अगर मन लगा करके अगर सत्संग सुना तो ये 10 तरीके के पाप जल के खाक हो जाएंगे। ये सत्संग की महिमा बता रहे हैं, सत्संग में ये ताकत है। और 5वां लाभ, धर्म कथाओं के सुनने से, सत्संग के सुनने से, कथा का नाम जब आ गया ना, कथा बहुत बार हमारे मन में आता है कि हम भागवत कथा सुन लिए, बुरा नहीं मानिएगा। बहुत भाई लोग यहाँ बैठे होंगे कि भागवत सुना होगा, हाथ उठाना जरा, कोई शायद सुना हो भागवत। नहीं सुने, विचार करें, सुनते हुए तो देखा है ना। ये जो भागवत कथा सुनाई जाती है, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, जो भागवत कथा सुनाई जाती है सिर्फ पैंती पहन करके हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं और सोचते रहते कितना जल्दी पूरा हो, जल्दी से प्रसाद बंटे, घंटा बजे, घड़ियाल बजे और छुट्टी हो। धर्म कथा एक होती सत्यनारायण व्रत कथा, और लोग पूर्णवासी को सुनते हैं, 1-1 घंटे की होती है, इसको भी कथा कहते हैं। हकीकत में ये जितनी भी धर्म कथाएं हैं ये सुनने वालों के नाम है। जैसे सत्यनारायण व्रत में कथा आती है, लीलावती, कलावती और धनिया, नाव में तेजपात धनिया सब बन गया। ये मात्र सुनने वालों की कथा है। वास्तविक कथा जो है, असली कथा जो है, वो है सत्संग। कथा का जब नाम आता है तो इन कथाओं के जो ये जिनका नाम लिए गए, अगर निष्काम भाव से सुनेंगे तो कुछ पुण्य फल अर्जित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। निष्काम भाव से सुने, कुछ पेड़ ले लिया तो कुछ पुण्य इकट्ठा तो हो जाएगा। लेकिन जब सत्संग रूपी कथा को सुनते हैं, उसको भी कथा ही कहते हैं। क्योंकि एक बार कबीर साहब और धर्मदास बांधवगढ़ में धनी धर्मदास जी मुकाम बनाया, वहीं पर कबीर साहब आ गए। जब वहां पर कबीर साहब आ गए तो उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया, यानी कथा सुनाना, सत्संग रूपी कथा सुनाना आरंभ कर दिया। कथा एक बार बांधवगढ़ धामा, धर्मदास जहाँ किए मुकामा, तहाँ गुरु कबीर तहाँ आन विराजे, कथा प्रसंग मनोरम साजे। कथा का नाम आ गया ना, यानी कथा सत्संग रूपी कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो पावन कथा परम सुखदाई, धर्मन के अतिशय मन भाई, यानी धनी धर्मदास को बड़ी प्यारी लगी वो कथा, सत्संग रूपी कथा, और इतनी प्यारी लगी कि सुन करके निहाल हो गए। सत्संग रूपी जब कथा हम सुनते हैं तो हम निर्मल हो जाते हैं और परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। एक बार पार्वती शंकर जी से कहने लगे, आप जब भी नहीं वही कथा 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 कहते रहते हैं और सुनाते कभी नहीं है। तो शंकर जी के मन में आया कि लगता है आज पार्वती को सुनने का मन बन गया। कथा
तो उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया और वो गौर से सुनने लगे। सत्संग में कोई गौर से सुनने लगी इस पार्वती, और जब सुनते सुनते निहाल हो गई, प्रेम जग गया, परमात्मा की भक्ति करने का पूरा पूरा मन बन गया, तो अपने को भाग को सराह रहे हैं। पार्वती कह रही हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, सुन सब कथा हृदय अति भाई, और गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कथा मम गत संदेहा, और राम चरण उपजिय नवनेहा। और साथ में कह रही हैं, मैं कृत कृत्य भयूं अब सो प्रसाद विश्वास, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। कहती आज मैं कथा सुन करके और मेरे मन में भक्ति करने का वैराग जग गया, संतोष लग गया, आज मैं कृत हो गई। ये कथा सुन करके, सत्संग सुन करके, सत्संग रूपी कथा जब हम सुनते हैं तो सारे पाप जल के खाक हो जाते हैं। और सत्संग में छठवां लाभ क्या है? छठवां लाभ ये है कि हम बहुत बार धर्म ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं, और जितने धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उतने हम कभी कभी उलझ जाते हैं, हमारे मन में शंका हो जाती है, क्योंकि किसी धर्म में पानी को आग कह दिया, किसी में जल कह दिया है, किसी ने नीर कह दिया, किसी ने पानी कह दिया, किसी ने आग कह दिया, किसी ने वाटर कह दिया। है तत्व एक ही, लेकिन कोई उसे नीर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई आग कहता है, कोई वाटर कहता है। तो हम भ्रमित हो जाएंगे, अरे यार वहाँ तो ये वाटर लिखा हुआ है, यहाँ तो पानी लिखा हुआ है, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि आखिर यह है क्या। तमाम तरीके की शंकाएं जब पैदा हो जाती हैं, संशय, तो ये संशय कहाँ खत्म होता है, शंका कहाँ खत्म होती है? मात्र सत्संग। और ये संशय जो है ना बहुत खतरनाक है, शंका बहुत खतरनाक। और शंका अगर किसी घर में अगर हो गई तो कलह मच जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए शीशा गायब हो गया। कुछ दिनों के लिए शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, लोग अपना पानी में चेहरा देख लेते थे, तेल में देख लेते थे, उससे काम चलाते थे, लेकिन शीशा गायब हो गया था कुछ दिनों के लिए। तो एक किसान हल जोतने गया तो वहाँ कहीं पुराना दबा हुआ शीशा मिल गया, और जब वो शीशा मिला तो उसको देखा, तो जैसे देखा तो उसका शकल दिखाई दिया, तो उसे तो ज्ञान था नहीं कि ये मेरी शकल है। तो जैसे वो देखना शुरू किया उसने सोचा, अरे वाह ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तेरे पिताजी की बड़ी बड़ी मूंछें थी और उसकी भी बड़ी बड़ी मूंछें थी। कहने लगा वाह भाई मेरे पिताजी की फोटो मिल गई। अब वो घर गया और अलमारी में रख दिया, और घर में सबको कह दिया, माँ थी और उसकी औरत थी, कह दिया और सबको देखना, लेकिन ये अलमारी ये केवड़िया को मत खोलना। अब वो जब रोज हल जोतने जाए तो वो केवड़िया में वो सोचे कि मैं अपने पिताजी के दर्शन कर लूँ, फिर जाऊँ हल जोतने, और फिर बंद करके चला जाए। एक दिन उसकी औरत ने सोचा कि ये रोज कहता है कि रोज इसको देख के जाता है, रोज देख करके जाता है और हमें मना करता कि इस केवड़िया को न खोलना। तो जब वो चला गया तो उसकी पत्नी ने देखा कि जरा देखो तुम, ये आज ये कई दिन से पागल बना घूम रहा,
और ये कंवरिया में क्या देख के जाता है। तो जैसे कंवरिया खोला, वो शीशा को निकाला और उसकी शक्ल आ गई। जब उसकी शक्ल आ गई, भैया शंका पैदा हो गई, शंका पैदा हो गई और कहने लगा देख ये पता नहीं किससे लग गया, क्योंकि उसे पता तो है नहीं कि इसमें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा। सास को बुलाया, कभी देख तेरा बेटा किसके साथ लग गया है, अब ये देख। इसीलिए कहता है कंवरिया को न खोलना, ये फोटो रखे हुए है, ये रोज इसीलिए देख करके जाता है। देखो तो वो बुढ़िया सास भी दौड़ी चली आई। जब सास भी आई है, सास जब देखा तो वो कहने लगी अरे देख इस बेटी को, मेरी इतनी बहुत सुंदर, ये पता नहीं किस बुढ़िया से लग गया, क्योंकि उसकी फोटो आ रही थी ना। अब घर में पूरा कलह मच गया, शंका हो गई ना, शंका हो गई। अब वो जब शाम को जोत करके खेत आया तो उसकी पत्नी तुनक के बैठ गई, कहने उसी को बुला जो खाना बनाए, उसी को जिसके दूध देख के जाता। और उसकी माँ भी आई, कहने लगी देख मेरी गाड़ी भर की बहू है, पता नहीं ये किस बुढ़िया के चक्कर में पड़ा। पूरे घर में कलह हो गई, क्योंकि शंका हो गई ना, संशय हो गया ना। एक बुजुर्ग को आया, कहने लगे तुम ये बताओ इतना सीधे साधे घर में तुम्हारी कलह क्यों मचा है। तो सास कहती है मेरी गाड़ी भर की बहू, पता नहीं किस बुढ़िया के चक्कर में पड़ा। और वो बहू भी उसकी तमाम अनाप शनाप बोलने लगी। उसने कहा कहाँ, कहने वो कंवरिया फोटो रखी। तो जब वो कंवरिया से शीशा निकाला तो वो जानता था शीशे के विषय में कि शीशा में अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो शीशा को जैसे देखा तो कहने लगे तुम बेवकूफ, ये शीशा है, कोई औरत नहीं है। सबको बुलाया, कहने लगे देख ये तेरी शक्ल है, ये मेरी शक्ल है, सबको दिखाया, कहने लगे ये जो है शीशा है। तब जाकर के उनका भ्रम उठा। कहने का भाव ये है, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ करके और हमारे अंदर शंकाएं पैदा हो जाती हैं, तो उसके लिए कहा है जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो ही संशय सब भंगा। कहते हैं उनके लिए मात्र यही दवाई है कि जो बहुत ग्रंथ पढ़ करके और उनके अंदर संशय और शंका हो गई है, तो सत्संग में जाकर के बहुत दिनों लग जाएंगे। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो ही संशय सब भंगा। दसवां लाभ, नौवां लाभ क्या है? सत्संग में भक्ति के बीज पड़ जाते हैं। सत्संग में अगर कोई आ गया तो ये समझ लेना कि इसका फल चाहे किसी जन्म में मिले जरूर मिलेगा, क्योंकि कहा है भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घरे उतरे तो संत का संत। जैसे सुपत महाराज जी थे, जमादार के घर में अवतार हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का उनका कुछ संस्कार था और नीच घर में भी जन्म लेते हुए और वो संत बने। तो सत्संग से हमारे अंदर भक्ति के बीज पड़ जाते हैं। दसवां लाभ ये है, सत्संग से मनोकामनाएं पूरी हो जाती। सत्संग से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि गारंटी दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मन कामना सिद्ध नर पावा अजो ये कथा कपट तज गावा। सत्संग रूपी कथा सुनेंगे कहेंगे तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और साथ में ये कह रहे हैं जो इच्छा करी हो मनमाही सो प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। सत्संग के प्रताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। सत्संग से ध्यान रखना, जो पूरी होने वाली चीज है वो पूरी हो जाएगी, और नहीं तो हमारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और इच्छा खत्म हो गई
तो ये भी पूरी होने जैसे है। क्योंकि कहा है चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। चिंता ही, चाह ही खत्म हो जाएगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। 11वां लाभ ये है दैहिक दैविक भौतिक ताप जल के खाक हो जाते। यानी 3 प्रकार के कर्म, क्रियामान, प्रारब्ध और जो संचित कर्म। दैहिक दैविक भौतिक तापा। संचित जो पाप कर्म है, यानी जैसे हम चना बो के रख दिए 10 कुंटल, साल भर के लिए रख दिया खर्च के लिए, बाकी अगले साल बोने के लिए रख दिया, तो वो हो गया जो अगले वर्षों में बोने के लिए रख दिया, वो है संचित कर्म। और जो साल भर के लिए हमने रखा वो है प्रारब्ध। और क्रियामान वो है जो बोया जाता, वो क्रियामान। तो महापुरुष कह रहे हैं कि संचित कर्म और प्रारब्ध और क्रियामान ये सब समझ जाएंगे। संचित कर्म किस तरीके से खत्म हो जाएंगे, जैसे हमने 10 कुंटल बोने के लिए रख दिया है चना, और अगर उनको भून दिया गया फिर चाहे 20 बीघे में बो देंगे तो उगेगा नहीं, क्योंकि वो भूना ही गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि भजन सिमरन करके और संचित कर्मों को दग्ध कर दीजिए। भजन सिमरन करके, ध्यान करके, जो बताया गया है नामदानियों को पता लग गया होगा। संचित कर्मों को दग्ध कर दीजिए, जला दीजिए। उसके लिए कहा है जब ही नाम हृदय धरा हुआ, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, और जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे सावन भादों के महीने में हम धान के खेत से घास निकाल देते हैं, मेड़ में रख देते हैं, और जेठ के महीने में एकदम कर्रा जाती है, और उस समय अगर कोई एक आग की चिंगारी उसमें डाल दे तो जल के खाक हो जाएगी। अगर उसमें आग की चिंगारी न पड़ी तो वही सूखी घास और फिर सावन भादों हरी हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि भजन सिमरन करके संचित कर्म को दग्ध कर दें, और क्रियामान ऐसा कर्म न करें कि वो संचित के लिए बने और प्रारब्ध के लिए बने। और प्रारब्ध जो है खुशी खुशी उसको भोग ले, जो दुख आया जो सुख आया उसे खुशी खुशी प्रसन्नता से उसे भोग ले, क्योंकि जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई, उसे भोगना पड़ेगा। तो उसे खुशी खुशी सत्संग में आने से हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, एक जुनून पैदा हो जाता है कि ये जो दुख हमारे ऊपर आए हुए हैं ये हमारे किए हुए कर्म हैं, और इनको आराम से भुगतना होगा, क्योंकि बगैर रोए धोए से काम नहीं चलेगा, इनको भोगना ही पड़ेगा। इनको भोग न लिया जाए और सत्संग में आने से इतनी हिम्मत हो जाएगी, सहने की ताकत आ जाएगी, भुगतने की ताकत आ जाएगी। 12वां लाभ ये है सत्संग में आने से अपने आप त्याग हो जाता है। त्याग, क्योंकि सत्संग में इतना ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, इतना विवेक हो जाएगा, इच्छाएं खत्म होने लगेंगी, और त्याग तो ऐसा हो जाएगी ये सब प्रभु की लीला है, ये सब प्रभु का है, अपने आप त्याग होने लगेगा। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। ये जो लड़के बच्चे मकान दुकान जमीन जायदाद ये सब प्रभु की माया है, ये मेरा कुछ नहीं है, ऐसा अपने आप मन में होने लग जाएगा, अपने आप त्याग होने लगेगा। 13वां लाभ क्या है? 84 लाभ जिया जो उनसे खात्मा हो जाए। 84 लाभ
करे बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास मिटई भव भंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी जय और कह रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा जे कह दृढ़ नावा। कहते पूरी दृढ़ता से, पूरी श्रद्धा से अगर हम सत्संग सुनेंगे तो इस कथा में इतनी बड़ी ताकत है कि भव सागर से पार हो जाएंगे। 14वां लाभ ये है, सत्संग से हर तरीके का भय खत्म हो जाएगा। फुल गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी। सत्संग से हर तरीके के भय डर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है? सबको पता है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं सर्प न डस ले, कहीं करंट न लग जाए, कहीं गाज न गिर जाए, कहीं छत से न गिर जाऊं, कहीं जीना से न गिर जाऊं, कहीं सीढ़ी से न गिर जाऊं, कहीं कोई ऐसा न हो जाए कि मेरी मौत हो जाए। सबको डर है मौत का, सबको डर है मौत का। लेकिन महापुरुष गारंटी दे रहे हैं कि तू सत्संग में आ जा, तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने को जग डरे मेरे मने आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जब हम भक्ति कर लेते हैं और हमारी भक्ति सफल हो जाती, ध्यान भजन सफल हो जाता है, तो मरने का शौक पैदा हो जाता है और मन में होने लगता है कितनी देर ये मौत आए, सारी झंझटों से खत्म हो जाए, शौक पैदा हो जाएगा। और हम जिसको डर रहे हैं कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, महापुरुष गारंटी दे रहे हैं कि तू सत्संग में आ जा, तेरे मरने का भय खत्म हो गया। फुल गारंटी दे रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर, चरण धूल सीरी पे चढ़ाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। मरने का भय खत्म हो जाएगा। चरण धूल क्या है? चरण धूल का मतलब ये नहीं कि जो पैर में मिट्टी लिपटी हुई है। चरण धूल वो है जो सत्संग में कहे हुए वचन है, उनको हृदय में धारण करना होगा, अमल में लाना होगा। ये है असली चरण धूल। नियम से जो साधु की संगत में आकर, चरण धूल सीरी पे चढ़ाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। श्रद्धा सहित प्रेम भक्ति से निस दिन, सेव संतों की हर दम कमाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। और आगे क्या कह रहे हैं? फिर वही बात, पीछे वाली बात कह रहे हैं, धुलेगा कभी मैं मन का इशारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा।
धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा धुल जाएंगे। और क्या कह रहे हैं, दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा। अभ्यास का मतलब भजन, जो सदगुरु के दिए हुए नाम का अगर हम भजन करेंगे तो वो किसी न किसी दिन परमात्मा की ज्योति जरूर दिखाई देगी, उसका दीदार जरूर होगा। और कह रहे हैं, नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कहें संत उसी की तो बिगड़ी बनेगी, जो संतों की आज्ञा बजाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। 15वां लाभ क्या है, कहते हैं सत्संग में तू आ जा भगवान मिल जाएंगे, और गारंटी दे रहा है। और अगर भगवान मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गए। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी कौनो जोग से सत्संगत जब होए, और राम मिलन संशय नहीं कहत सुमत सबको। कहते हैं मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी कह रहे हैं, जो पहुंचे हुए महात्मा वो सभी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सत्संग मिल गया तो समझो भगवान को मिलने में देरी नहीं है। 16वीं बात यह है कि इतने लाभ सुन करके, समझ करके, और किसी के हृदय में अगर ललक न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, तो फिर उससे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा, उससे बड़ी कोई हानि नहीं। इतने लाभ सुन करके और हमारे अगर हृदय में ललक न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, कशिश न पैदा हो उस सत्संग प्राप्त करने के लिए, तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं, उससे बड़ी कोई हानि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है अपनी वाणी में, सुमिरन सेवा राम सो साहिब सो पहचान, और वैसे हूँ लाभ न ललक जो तुलसी नित हितहान। कहते हैं इतनी महिमा सत्संग की सुन करके, और अगर हमारे अंदर ललक न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, कशिश न पैदा हो, तो उससे बड़ा कोई अभागा ही नहीं है। इसके लिए कहा, फरे न भूले बेंत जदब सुधा बरसहि जलत। फले न फूले बेंत जदब सुधा बरसहि जलत है, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरज से। कहते हैं जैसे बेंत होता है, बेंत सभी जानते, जरा हाथ उठाने कौन कौन जानते हैं बेंत? बेंत जानते हैं भैया, बुजुर्ग बैठे कोई नहीं जानते बेंत किसको कहते हैं। बेंत जिसको जो है पुलिस वाले कोई लिए रहते हैं, बेंत को रास में भी डालते हैं। ये एक ऐसा पौधा है कि इसमें फल नहीं लगता, फूल नहीं होता, गंगा के किनारे ही होता। कहते हैं वो बेंत के समान है। फरन फूले बेंत जदब सुधा, कहते हैं उस बेंत के ऊपर चाहे स्वाति बूंद के अमृत बूंद क्यों न पड़ जाए, लेकिन वो फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। ऐसे वो मूर्ख है जिसके अंदर सत्संग सुन करके ललक न पैदा हो, वो उस तरीके बेंत की तरीके है। उसके लिए कर्महीन कहा है, कर्महीन वहां गए जहां हीरों की खान,
हाथ बसारे घोंघा मिले, देखो करम कबान। अगर उसे हीरे की खान में अगर घुसेड़ दिया जाए ना कर्महीन को, और जैसे वो हाथ ऐसे डालेगा तो उसके हाथ में घोंघा ही लगेगा, घोंघा मिलेगा उसे कर्महीन कह करके बयान किया गया। तो समय ज़्यादा हो गया है और सब काट बीन करके आए तो अंदर अंदर गुस्सा हो रहे हैं कि कितनी देर बंद करें, कितनी देर हो। तो एक बात और कहूँगा कि जितने सफ़ेद वाले बाल वाले बैठे हैं, आज ज़्यादा सफ़ेद बाल वाले आए है ना, तो इनको मैं ये कहूँगा कि देखिए अब ये दोबारा समय नहीं आएगा। अब ये इधर हो जाओ, अब ये दोबारा समय नहीं आएगा, क्योंकि ये जितने भी सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं इनकी 3 मौतें हो गई, 3 मौतें हो गई। एक तो बचपने मर गया, दूसरा किशोरावस्था मर गई, जवानी भी मर गई, अब ये बुढ़ापा आ गया है। ये जो सफ़ेदी है ये कुछ बता रही है, कुछ इशारा कर रही है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कचौड़ी, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी सब आता है, लेकिन जब भोजन का अंत हो जाता है तो कहते हैं थोड़ा चावल ले आओ, चावल होता है सफ़ेद। फिर कहते हैं थोड़ा दूध ले आओ, फिर दूध होता है सफ़ेद। फिर कहते हैं थोड़ा चीनियों डाल दो, वो होती है सफ़ेद। अब जब दूध, चावल, चीनी का नंबर आ गया, इसके बाद कचौड़ी नहीं आएगी, चटनी, मुरब्बा, अचार कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भोजन का आखिरी समय आ गया, आखिरी दौर है भोजन। तो कहने का भाव ये अब ये चौथापन आ गया, अब जवानी नहीं आएगी, चाहे जितना ये पालिश वालिश करते रहे, अब जवानी नहीं आएगी, न मोर रखी जाएगी, न दोबारा तिबारा अब शादी होगी। अब आखिरी मौत का आखिरी दौर चल रहा है, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं अभी बुढ़ापे में भक्ति नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, फिर भी काम बन सकता है। कोई संत सदगुरु ढूंढ करके और नाम का भेद ले करके और नाम की कमाई कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, भजन कर लीजिए, और नहीं तो अब भी चेत कर लीजिए, होश कर लीजिए, अभी काम बन सकता है। रविदास जी महाराज ने कहा है, गई गई को जान दे, रही रही को राख, और नहीं तो रही रही जाएगी गई गई की साथ। अगर हम पीछे वाली बात, जवानी बात वाली बात सोचते रहेंगे ना, और एक क्या चेहरा था, बादल में लठ मार देते थे तो पानी बरसने लगता था, पीछे वाले को अगर सोचते रह जाएंगे ना तो ये जो बची कुची ये भी चली जाएगी। इसलिए मैं रविदास जी कह रहे हैं, गई गई को जान दे, रही रही को राख, और नहीं तो रही रही जाएगी गई गई के साथ। और नहीं तो देखो जितने सफ़ेद बाल वाले हैं, अब इनका जल्दी जल्दी चेहरा नहीं देखने का मन करता होगा शीशा में। जिस दिन दाढ़ी वाड़ी बनाता होगा बड़ी मुश्किल से दाढ़ी बना के तुरंत रख दे, क्योंकि हमारा ही चेहरा हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा ही चेहरा आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और जब हमारे किशोरावस्था थी, जवानी थी, तो शीशे को 4 बार देखते थे, क्या नूर है, क्या खूबसूरती है, क्या लोग मुझे में हमारी तरफ आकर्षित होते होंगे। लेकिन आज हालत क्या है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, 2 लाइन के शब्द में चेतावनी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब नर चेत तुरी काया बुढ़ानी, अब नर चेत तुरी काया बुढ़ानी, चेतत चेतत बहुत दिन बीते, चेत न पाए प्राणी, अब नर चेत तुरी काया बुढ़ानी। भैया देखो, जब चेहरे में देखते हैं उसी शीशा में पता लगता होगा कि हम क्या से क्या हो गए। हाड़ झुराई गयो, मांस सुखाई गयो,
हाड़ झुराई गयो, मांस सुखाई गयो, सूख गए नैना बहन लागे पानी। अब नर चेत तेरी काया बुढ़ानी, अब नर चेत तेरी काया बुढ़ानी। कह रहे हैं होश में आ जाओ, अभी बन सकता है। और अब बुढ़ापा आ गया, काम नहीं हो रहा है, और कभी दूध खाने का मन होता है ना, तो वही बाल बच्चे कहते हैं अच्छा बुढ़ापे में पहलवान बनोगे क्या, पहलवानी सूझिए क्या, दूध लाओ गीला, पड़े रहो चुपचाप, जो मिल जाए खा लो। आज देखा जा रहा है टूटे ही खाटे दुआरे पड़ो है, टूटे ही खाटे दुआरे पड़ो है, मांगत दूधे मिलत नहीं पानी। अब नर चेते तेरी काया बुढ़ानी। कहते हैं अभी भी काम बन जाएगा, चेत कर ले, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी जुबान बंद हो जाएगी। कबीर साहब कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जी भेंट गई निकले नहीं बानी। अब नर चेते तेरी काया बुढ़ानी, अब नर चेते तेरी काया बुढ़ानी। तो भैया होश में आ जाओ।